भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। जो मोटे मोटे राजा हैं वो तो बैठे हैं और जो दूबर पातर राजा हैं वो मोटे मोटे राजा की कुर्सियों के नीचे घुस गए। अरे भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप। कोई गा लुकाई और कोई गा छुपाई। 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 कोई कोई को जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप। बोल भगवान परशुराम की जय हो। सारे राजाओं को ऐसे लगा जैसे सांप सूंघ गया हो। सबने प्रणाम किया और जिसकी तरफ भगवान परशुराम देख ले वही कांप जाए। अरे महाराज दिल कांप जाए। स्वयं जनक जी ने प्रणाम किया, सीता जी को प्रणाम किया। जनक बहोर कीन प्रणामा। सीता जी से बेटी प्रणाम करो। और ज्यों सीता जी ने भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम किया, भगवान परशुराम लोग बोले अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी बोले हमारा काम बन गया, अब राम जी को नहीं मारेंगे। सीता जी से कहा जाओ सखियों के साथ महलों में जाओ। सीता जी महलों में गई। अब बाबा परशुराम जी को ज्यों ही बाबा विश्वामित्र जी ने आहा भगवान परशुराम बोले ऋषि विश्वामित्र एक दूसरे को गले लगाया। अब बाबा परशुराम जी का फरसा वाला हाथ विश्वामित्र जी ने ऐसे दबा लिया। बोले राम प्रणाम करो जब तक फरसा वाला हाथ दबा है। लक्ष्मण प्रणाम करो, जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। फिर फरसा वाला हाथ छोड़ बैठे, आशीर्वाद मिला। अब भगवान परशुराम जी ने पूछा जनक ये भीड़ कैसी? जनक जी ने कहा बेटी का विवाह था। अच्छा स्वयंवर। अच्छा और धनुष भंग की प्रतिज्ञा तो धनुष टूट गया? बोले हाँ। ज्यों पलट के देखा कि धनुष दो टुकड़ों में। बोले बेग दिखाओ मोड़ न तो ही। महाराज बेग दिखाओ मोड़ न तो आजू। महाराज उल्टई पलटई महा सब राजू। जल्दी दिखाओ मूर्ख जनक, जिसने ये धनुष तोड़ा है समाज छोड़ के अलग खड़ा हो जाएगा। अब मूर्ख राजा बोले हम तो पहले जानते थे कि धनुष टूटने के बाद यही होना है और नहीं 1.5 विद्या का लड़का तोड़ सकता तो कहा हम ना तोड़ पाते। ऐसे तो अवसरवादी होते हैं। एक बोला हम तो पहले जानते थे कि धनुष टूटेगा, भगवान परशुराम आके फरसा चलाएंगे, इसलिए तो हम बैठे रहे, धीरे से धक्का मार के बैठे। और नहीं ये दूबर पातर राजकुमार राम तोड़ सका तो हम तोड़ देते। इसे कहते हैं अवसरवादी। अवसरवादी। महाराज जनक राज भगवान परशुराम इतिरि से बोले बचन कठोरा। कहो जड़ जनक के धनुष को ही तोड़ा। समाज से अलग खड़ा हो जाए। तब राम जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहते हैं नाथ संबधन भंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला आपका दासी ही होगा। परशुराम जी बोले दास ऐसा? सेवक जो सो करे सेवकाई, अर करनी कर अरही लगाए लड़ाई। सुनहु राम जो शोधन तोड़ा।
सहस बाव समसोरिप मोरा, सो बिल गाय बिहाय समाजा, ना तो मारे जई है सब राजा। लक्ष्मण जी बोले एक बात कहें भैया, जो इंग्लिश बोलता हो इंग्लिश वाला समझ पाता है, जो हिंदी बोलता हो हिंदी का विशेषज्ञ समझ पाता है, जो संस्कृत बोलता हो संस्कृत पढ़ने वाला पढ़ पाता है, उर्दू वाला उर्दू, बाइबल वाला बाइबल, फारसी वाला बाइबल। लक्ष्मण जी बोले एक बात कहे भैया, जो ये बाबा भाषा बोल रहे हैं ना उसके हम विशेषज्ञ, आप नहीं हो। हमें 2 मिनट दे दो, फिर देखना ये बाबा कैसे नाचेंगे। राम जी बोले चले, बोले वो चिल्ला रहे हैं आप बोल नहीं रहे। अब परशुराम की भाषा के हम बहुत अच्छे विशेषज्ञ। ज्यों ही राम जी से आज्ञा लिया लक्ष्मण जी आए, महाराज बोले महाराज धनुष टूट गया है पर आप काहे टूट रहे? आते ही मार दिया ना चौका। प्रभु महाराज अरे धनुष टूट गया है तो आप काहे टूट रहे हो? पहली बात तो ये है, जब धनुष नहीं टूट रहा था तो जनक दुखी था, अब धनुष टूट गया तो आप दुखी हो, हमें तो यही समझ में नहीं। पहले ये बताओ धनुष तुम्हारा है? बोले ना। धनुष को तुमने बुलाया? बोले ना। धनुष की रक्षा तुम्हारे हेतु थी? बोले ना। तो बोले जब धनुष तुम्हारा नहीं है, रक्षा करने वाले नहीं हो, तो आप काहे टूट रहे हो? भगवान परशुराम बोले वैसे बालक बात तो ठीक कह रहा है, मन ही मन में बालक बात तो ठीक कह रहा है, ना धनुष हमारा है ना हमारे बाप का है। बोलो भाई, लक्ष्मण जी ने ठीक कहा ना धनुष हमारा है ना हमारे बाप का है। और शंकर जी ने रक्षा भी जनक जी को दिया था, हमें तो दी, हम काहे परेशान हैं, हम काहे दुखी हो रहे हैं? भाई हम दुखी काहे हो रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले तो यही तो हम कह रहे हैं कि बहुत धनु तोरी लड़काई तब उन आश्र स्कीन गुसाई। अरे हम छत्री बालक हैं, हमने बचपना में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपको इतना दुख ना हुआ। अब एक धनुष में इतना दुख, यही धनु पर ममता के ही हेतु। नहीं टूटता तो जनक दुखी थे, टूट गया तो आप दुखी हैं, तो का दोबारा जुड़वा दें? दोबारा जुड़वा दें? और महाराज सुनो, जो बार बार फरसा के धमकी दे रहे हो, तो यहां कुम्हड़ा बतिया को नहीं, ये कुम्हड़ा का बतिया ना है कि दे तर्जनी देख मर जाए। हम छत्री बालक हैं, रघुवंश रोमड़ी है। परशुराम जी बोले तो बहुत बोले, जानता नहीं है मैं कौन हूं? 21 बार मैंने पृथ्वी को छत्रियों से विहीन किया। अरे बोले महाराज हम यही तो नहीं जानत रहे कि आप कौन है। ब्राह्मण जनते तो सम्मान कर देते हम। परशुराम जी बोले तो क्या समझे रहो? लक्ष्मण जी बोले हम तो समझ रहे रहा कि कोनो इंजीनियर आवा है। बोले काहे? बोले एक तरफ धनुष बाण धारे, एक तरफ तलवार साजे, एक तरफ फरसा कुदाल लिए, हाथ में परसा लिए ठाड़े हो। अरे हम जानत रहा है कोनो व्यापारी अपना सैंपल दिखाने आया है कि सारे राजा आए हैं, सैंपल दिखा देंगे, बिक्री बाद में होती रहेगी। और परशुराम जी ने सुना सो लाल हो गए, ले फरसा दौड़े। लक्ष्मण जी बोले महाराज ब्राह्मण होके का गणित नहीं पढ़ी है? ब्राह्मण होके का गणित नहीं पढ़ी है? बोले क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा जब गणित का शेष नहीं कटता तो पाताल का शेष काटने वाला कौन है? जब गणित का शेष नहीं कटता है भाग्य में, भाग विभाजन भाग, तो ये पाताल लोक का शेष काटने वाला कोई नहीं। अंत में महाराज राम जी सामने आए, क्षमा प्रार्थना किया और बाबा परशुराम को ज्ञान हुआ। उन्होंने वो माजा जो सारंग धनुष था राम जी को दिया और राम जी के हाथ जोड़ लिए। प्रभु मैं जान गया मेरा समय पूर्ण हो गया, मैं सतयुग में आया था, त्रेता तुम्हारा है। प्रभु चलते चलते बस मैं जो महाराज महेंद्र पर्वत में जा रहा हूँ,
आप ऐसा बाण मारिए कि मेरे सारे राग रोष पाप दोष कट जाएं और मेरा तपस्या में मन लग जाए। बोल भगवान परशुराम